दिन 20 स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? नुकसान को कंट्रोल करने का तरीका। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, स्टॉक मार्केट की हमारी सीरीज के दिन 20 में अब सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हर नए ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत अहम है, और वो है स्टॉप लॉस। अगर आप शेयर खरीदते हैं और मार्केट आपके खिलाफ चली जाती है तो स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि स्टॉप लॉस होता क्या है, इसे कहाँ लगाना चाहिए और इसे कैसे लगाते हैं। आइए एक आसान मिसाल से समझते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसके जरिए आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर शेयर की कीमत एक खास हद तक नीचे चली जाए तो आप अपनी पोजीशन को बंद कर देंगे। मसलन फर्ज करें आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा। आपने फैसला किया कि अगर कीमत 95 रुपए तक आ गई तो अब मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अब 95 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर कीमत नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करती है तो आपकी पोजीशन मुकर्ररा उसूल के मुताबिक बंद होने की कोशिश करेगी। मिसाल नंबर 100 रुपए का शेयर। फर्ज करें शेयर की खरीदारी 100 रुपए, आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए, यानी अब तकरीबन 8 रुपए फी शेयर का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, 500 रुपए, यानी इस मिसाल में आपका मुमकिना नुकसान तकरीबन 500 रुपए होगा, जबकि स्टॉप लॉस का मकसद ये है कि नुकसान को बेकाबू होने से रोका जाए। याद रखें, असल एक्सिक्यूशन कीमत मार्केट की सूरत हाल और ऑर्डर की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। स्टॉप लॉस की जरूरी है। अक्सर नए लोग शेयर खरीदने के बाद कहते हैं कीमत अभी नीचे गई है, थोड़ा इंतजार करता हूँ, वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन कभी कभी शेयर 100 से 90, फिर 80 और इससे भी नीचे जा सकता है। अगर आप पहले से अपना नुकसान बर्दाश्त करने की हद तय कर लें तो आप जज्बाती फैसलों से बच सकते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं, बल्कि कैपिटल को महफूज रखना भी बहुत जरूरी है। मिसाल नंबर 2, 10% स्टॉप लॉस। फर्ज करें अपने शेयर 200 रुपए में खरीदा। आपने फैसला किया कि अब ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 10% नुकसान बर्दाश्त करेंगे। 200 का 10% 20 रुपए। टू स्टॉप लॉस तक 220 180 रुपए, यानी अपने 200 रुपए में शेयर खरीदा और 180 रुपए के करीब अपनी स्टॉप लॉस लेवल मुकर्रर की। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो आपका नुकसान पहले से तयशुदा हद के अंदर रखने की कोशिश होगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि मैं 5% का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बेहतर तरीका ये है कि आप चार्ट के सपोर्ट और प्राइस स्ट्रक्चर को भी देखें। मसलन अगर किसी शेयर का अहम सपोर्ट 95 रुपए पर है और अपने शेयर 100 रुपए में खरीदा है तो स्टॉप लॉस को सपोर्ट के बिल्कुल ऊपर रखने के बजाय मार्केट के स्ट्रक्चर के मुताबिक मुनासिब जगह पर रखने पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस बहुत करीब हो मामूली मार्केट फ्लक्चुएशन से भी वो ट्रिगर हो सकता है। मिसाल नंबर 3, स्टॉप लॉस बहुत करीब लगाने का नुकसान। फर्ज करें अपने शेयर 100 रुपए में खरीदा। अपने स्टॉप लॉस 99 रुपए पर लगा दिया। अब मार्केट में मामूली उतार चढ़ाव आया और कीमत 99 रुपए तक चली गई। स्टॉप लॉस ट्रिगर। लेकिन कुछ देर बाद शेयर दोबारा बढ़कर 105 रुपए हो गया। इस सूरत में अब जल्दी एग्जिट कर चुके थे, इसलिए स्टॉप लॉस लगाते वक्त मार्केट वॉलेटिलिटी, सपोर्ट और अपने रिस्क को समझना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट टू स्टॉप लॉस। अब एक बहुत अहम बात, स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड में जितना चाहिए नुकसान ले सकते हैं। आपको पहले अपना रिस्क तय करना चाहिए। मसलन अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा प्लान रिस्क तकरीबन 1000 रुपए होगा। अब अगर आपका स्टॉप लॉस एंट्री से 5 रुपए दूर है तो पोजीशन साइज तकरीबन 1000 divided by 5 is equal to 200 shares हो सकती है। ये सिर्फ समझाने की मिसाल है। ब्रोकरेज, टैक्सेस, स्लिपेज और एक्चुअल एक्सिक्यूशन को भी हिसाब में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाते वक्त 3 गलतियां ना करें। पहली गलती,
स्टॉप लॉस बहुत करीब लगाना। दूसरी गलती, नुकसान होने के बाद स्टॉप लॉस को मजीद नीचे कर देना। मसलन अपने स्टॉप लॉस 95 रुपए रखा, कीमत 95 पर आ गई, फिर अब कहीं चुल्लू 90 कर देता हूं, शायद वापस ऊपर आ जाए। ये आदत नुकसान को बहुत बड़ा बना सकती है। तीसरी गलती, बगैर प्लान के ट्रेड करना। शेयर खरीदने से पहले ही तय करें, मैं कहाँ एंट्री लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मेरा टारगेट क्या होगा। आखिरी बात दोस्तों, याद रखें, स्टॉप लॉस नुकसान खत्म नहीं करता, बल्कि नुकसान को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी तरीका 100% नुकसान से महफूज नहीं करता, इसलिए हमेशा अपनी तहकीक करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक पोजीशन साइज रखें और जज्बात के बजाय अपने प्लान के मुताबिक फैसला करें। अगर आप हमारी स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज को दे 1 से दे 20 तक देख रहे हैं, तो अपने अब काफी बुनियादी चीजें सीख ली हैं, और अगले दिन हम एक और बहुत अहम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें स्टॉप लॉस समझ आ गया। अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।